नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल व्यास और मैं एक इंटरनेशनल चेस कोच हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। वो है किंग पॉन एंड गेम। किंग पॉन एंड गेम की कुछ बेसिक पोजीशंस जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी गेम को इम्प्रूव करने में। सो यहाँ पे ये जो पोजीशन है गाइस, इसमें हमारी जो वाइट कलर की पॉन है, जो B3 वाली पॉन है, ये कैप्चर हो रही है। तो इसको बचाना बहुत मुश्किल है, मतलब हम इसको बचाएंगे तो फिर हम ये एंड गेम लूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमने इसको बचाने की कोशिश करी किंग A2 से, तो अपोनेंट यहाँ पर B4 प्ले कर देगा और उसके बाद गाइस ये गेम विन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसकी वजह से यहाँ पर ब्लैक किंग विन कर लेगा। किंग B3, किंग क्रॉस B3 अपोजिशन ले लेगा ब्लैक, और उसके बाद में व्हाइट को किसी न किसी साइड पे मूव करना पड़ेगा। जैसे कि A1 पे मूव किया, सो किंग C2, A2, देन B3 चेक, A1, B2 चेक, किंग A2 एंड नाउ B1 इज इक्वल टू क्वीन। अब क्वीन बन गई है यहाँ पर किंग A3 एंड क्वीन B3 में। तो इस वजह से गाइस ये जो पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन, इस पोजीशन में व्हाइट बहुत इंपॉर्टेंट मूव प्ले करेगा, वो है B4। सो B4 पे यहाँ पर अपोनेंट के पास में फोर्स मूव है कि वो किंग क्रॉस B4 करे, क्योंकि अगर वो किंग क्रॉस B4 नहीं करता है, वो अगर किंग B3 करता है तो इट्स ओके, हम लोग किंग C1 प्ले कर लेंगे और जैसे ही वो पॉन को कैप्चर करेगा गाइस, देन हम लोग अपोजिशन ले लेंगे। और अब अपोजिशन लेने के बाद में क्या होगा गाइस, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अपोनेंट के पास में कहीं पे भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो इस एंड गेम को विन कर सके, क्योंकि अपोजिशन जब हम ले लेते हैं तो अपोनेंट किंग पॉन एंड गेम को नहीं विन कर पाता है जब डिफेंसिव साइड अपोजिशन ले लेता है। गाइज ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में हम देख पा रहे हैं कि अपोनेंट के पास में एक पॉन है और जिसकी वजह से वो यहाँ पर पीक को विन करना चाहता है। बट यहाँ पे गाइज तीन मूव बेसिकली गलत है और एक मूव यहाँ पर सही है। देखिए गाइज, पहले मैं आपको रॉन्ग मूव्स बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर व्हाइट ने किंग E2 प्ले किया, सो ब्लैक यहाँ पर किंग E4 करके प्रॉपरली अपोजिशन ले लेगा और उसके बाद ये गेम फिर से ब्लैक के लिए विन हो जाएगा, क्योंकि फिर व्हाइट को ये मूव प्ले करना पड़ेगा, फिर ब्लैक किंग F3 प्ले करेगा, उसके बाद फिर गाइस ये पॉन प्रमोट हो जाएगी बहुत ही आसानी से। सो दैट्स व्हाई गाइस यहाँ पर ये जो पोजीशन थी, यहाँ पर किंग E2 तो मूव रॉन्ग मूव है। अब एक और मूव बता देता हूँ, वो है किंग D2। अब किंग D2 पे गाइस क्या हो रहा है, अपोनेंट की तरफ से मूव आ जाएगी किंग D4 और वो वापस से अपोजिशन टेक कर लेगा गाइस। और अब अपोजिशन अपोनेंट ने फिर से ले ली है, तो हमें या तो मूव करना पड़ेगा किंग C2 या किंग E2। तो अगर हमने किंग E2 मूव किया तो अपोनेंट प्ले कर देगा किंग E4। अब किंग E4 से गाइस फिर से वही प्रॉब्लम हो गई कि अपोनेंट के पास अपोजिशन है, तो अपोनेंट हमें हटा रहा है बार बार। और इसके बाद किंग F3 से यहाँ पर हमारे लिए ब्लैक के लिए पॉन का रास्ता क्लियर होता जा रहा है। सो गाइस ये पोजिशन भी विन हो जाएगी ब्लैक के लिए। तो फिर गाइस यहाँ पर करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि यहाँ पर हम आउट फ्लैंकिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। आउट फ्लैंकिंग मतलब ऐसे स्क्वायर में हम अपने किंग को मूव करेंगे जहां से अपोनेंट अपोजिशन मेंटेन ही ना कर पाए, और जब भी वो मूव करे किसी ऐसे स्क्वायर पे आगे अपनी पॉन को प्रमोट करने के लिए, तो हमें अपोजिशन मिले। सो यहाँ पे किंग E1। अब गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अपोनेंट E5 से अपोजिशन ले सकता था, लेकिन अब उसकी खुद की पॉन की वजह से वो यहाँ पर अपोजिशन नहीं ले पा रहा है। तो अब क्या करेगा वो, अब जैसे अपोनेंट ने जैसे मान लो किंग D4 प्ले किया, तो हम गाइस किंग D2 से अपोजिशन ले लेंगे। इसके बाद ये गेम को ड्रॉ करना बहुत ईजी हो जाएगा। लाइक उसने पॉन पुश किया, हम किंग यहाँ पर आ गए, उसने किंग पीछे लिया, हम किंग वापस यहाँ आ गए। फिर गाइस ऐसा चलता रहेगा और वो विन नहीं कर पाएगा इस गेम को, ये ड्रॉ ही होगा। अच्छा, इस पोजीशन में एक इंपॉर्टेंट चीज और है, यहाँ पे इस पोजीशन का रिजल्ट बदल सकता है। वो ऐसे बदल सकता है कि यहाँ पे जो D1 और F1 स्क्वायर है, ये दोनों जो स्क्वायर हैं ये रॉन्ग हैं, ये रॉन्ग स्क्वायर्स हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे खेलते हैं अपनी किंग को, तो अपोनेंट यहाँ पे अपोजिशन ले लेगा गाइस। तो फिर यहाँ पर हमको किंग को E1 मूव करना पड़ेगा एंड देन अपोनेंट प्ले करेगा E2। तो इस वजह से गाइस कुछ नहीं हो पाएगा, पर तो हमको ये गेम रिजाइन ही हो जाएगा, किंग F2 एंड किंग D2। तो अब यहाँ पर F1 स्क्वायर में भी ऐसा ही होने वाला है, किंग F1, किंग F3, किंग E1, E2, किंग D2, किंग F2। सो गाइज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मूव जो है वो है किंग E1, और वापस आउट फ्लैंकिंग का कॉन्सेप्ट ही यूज हुआ है। यहाँ पे हम ऐसे स्क्वायर में गए जहाँ पे अपोनेंट अपोजिशन नहीं ले पा रहा है, जैसे कि E3 पे उसका खुद का पॉन है।
अब जैसे वो किंग D3 पे आते हैं तो हमने अपोजिशन ली गाइस। तो किंग पॉन एंड गेम में अपोजिशन बहुत मैटर करता है। आगे चल के मैं आपको फिर से इन्हें अपोजिशन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यूसुफो सीरीज में मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। चलिए, तो फिर यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया कि अब ये कैसे विन होगा। अब ये जो मेन पोजीशन थी गाइस, यहाँ पे किंग E1 के बाद में ये गेम ड्रॉ है। अब अपोनेंट कुछ भी प्ले करे ये गेम ड्रॉ हो जाएगा। लाइक E4 अपोनेंट ने प्ले किया, देन मैंने प्ले किया किंग E2, अपोनेंट ने प्ले किया किंग D4, देन हमने प्ले किया किंग D2, और इसके बाद गाइस वापस से पोजीशन ले लिए। तो अब ये गेम फिर से ड्रॉ हो गया है। अच्छा, किंग पॉन एंड गेम में ड्रॉ करने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो पॉन होती है अपोनेंट की, वो है ना किंग की लाइन में होनी चाहिए। अगर वो किंग की लाइन में नहीं है, उससे एक कदम पीछे है, तब भी चल जाता है। लेकिन अगर किंग और पॉन के बीच में 1 स्क्वायर की डिस्टेंस आ जाती है, तब फिर अपोनेंट के पास में एक स्पेयर टेम्पी होता है जिससे कि वो ये गेम को विन कर सकता है। गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है। इस पोजीशन में व्हाइट को इस गेम को विन करना है। और जो मैंने यहाँ पर ब्लू स्क्वायर्स बनाए हैं जिसमें बीच में क्रॉस ड्रॉ हो रहा है, वो मैंने ये बताया है कि वो की स्क्वायर्स हैं। अगर इन स्क्वायर्स पे व्हाइट का कंट्रोल पहले हो जाता है तो व्हाइट इस गेम को विन कर लेगा, मतलब पॉन को प्रमोट कर लेगा। ये थ्योरी है किंग पॉन एंड गेम की। और अगर ब्लैक पहले कंट्रोल कर लेता है उनमें से किसी भी एक स्क्वायर को, सारे स्क्वायर्स कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है गाइस। तो अगर ब्लैक अगर उसको पहले कंट्रोल कर लेता है तो फिर ब्लैक इस गेम को ड्रॉ कर लेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक बोर्ड ज्योमेट्री का फॉर्मूला यूज होता है कि आप जैसे कि यहाँ पे किंग सीधे सीधे लेकर के जाएंगे D2 से, तो अपोनेंट प्ले करेगा किंग E7, किंग D3, किंग D6, किंग C4, किंग C6, B5 चेक, किंग B6, किंग B4, किंग B7, किंग C7, किंग, फिर उसके बाद B6 चेक, किंग B7, किंग B5, किंग B8, किंग C8, B7 चेक, किंग B8, किंग B6। तो यहाँ पे गाइस ड्रॉ हो जाएगा। तो अब हमको पता चल गया कि ये सीधे सीधे तो ड्रॉ हो रहा है। इसको विन कैसे करेंगे? तो इसको विन करने के लिए ये जो डायगोनल पाथ है ये हम यूज करेंगे यहाँ पे। किंग C2, किंग E7, किंग B3, किंग D6, किंग A4, किंग C6 एंड किंग A5। एंड गाइस यहाँ पे देखिए कि हमने A6 वाला स्क्वायर कंट्रोल भी कर लिया है। सो दैट्स व्हाई हम इस गेम को विन कर पा रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि सर अपोनेंट तो पहले C6 स्क्वायर में आ गया था। उससे प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि हमारा जो किंग है वो बाईपास करते हुए, मतलब डिस्टेंट अपोजिशन लेते हुए आ गया है। दैट्स वाई यहाँ पे अब हम गेम को विन कर पा रहे हैं, क्योंकि अब अपोनेंट जैसे B7 पे जा रहा है तो हम B5 से अपोजिशन ले पा रहे हैं और ये गेम वापस से हम विन कर लेंगे सेम प्रोसीजर से। अब ये जो एग्जांपल है गाइस, इसमें क्या हो रहा है कि हम चाहें तो जाकर के किंग F7, किंग G7 और किंग क्रॉस H7 हम उस पॉन को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सीधे सीधे उस पॉन को कैप्चर करने जाएंगे तो ये गेम ड्रॉ हो जाएगा गाइस। देखिए, किंग F7, किंग E5, किंग G7, किंग E6, किंग क्रॉस H7 एंड नाउ किंग F7। और अब ये गाइस प्रॉब्लम हो गई रुक पॉन में, ये गेम ड्रॉ हो जाएगा। तो फिर क्या कर सकते थे हम लोग इस पोजीशन में? सो हम लोगों को यहाँ पर किंग F6 प्ले करना चाहिए था, जिससे कि अपोनेंट को ऊपर आने का मौका ना मिले, मतलब उसके स्क्वायर्स ब्लॉक हो जाए। अगर वो यहाँ से H5 की तरफ भी जाना चाहता है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे किंग G7 आ जाएंगे, क्योंकि अब हमने उसका एक टेम्पो स्टॉप कर दिया है। तो अब वो सेम प्रोसीजर नहीं फॉलो कर पाएगा जो पहले कर पा रहा था। किंग F5, किंग क्रॉस H7, किंग F6 एंड नाउ गाइस किंग G8। वेरी इंपॉर्टेंट मूव गाइस। यहाँ पे हमने अपोनेंट को F7 जाने से रोका, किंग G6, H7, अब किंग G5 एंड नाउ H8 इज इक्वल्स टू क्वीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है गाइस। जैसे कि अगर इस पोजीशन में मैं अगर डायरेक्टली पॉन बनाने की कोशिश करूंगा, पॉन प्रमोट करने की कोशिश करूंगा, तो देखिए क्या होगा। किंग G4, किंग C5, G5, किंग D5। गाइस देखिए, जो स्क्वायर रूल होता है, मतलब कि उस स्क्वायर के अंदर जो पॉन का स्क्वायर है उसमें किंग आ चुका है, तो अब ये पॉन को रोक लेगा। स्क्वायर रूल, अगर आपने मेरा स्क्वायर रूल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज वॉच करें उसे, तो आपको स्क्वायर रूल के बारे में पता चलेगा और काफी अच्छे से आप अपने एंड गेम को प्ले कर पाएंगे। चलिए, तो फिर अब करना क्या था?
तो यहाँ पे किंग B3 से हमको अपोजिशन लेना थी। उसके बाद में अपोनेंट किंग C5 प्ले करेगा, फिर हम किंग C3 प्ले करेंगे, फिर वो किंग D5 प्ले करेगा, फिर हम किंग D3 प्ले करेंगे, फिर वो किंग E5 प्ले करेगा, फिर हम किंग E3 प्ले करेंगे, फिर वो किंग F5 प्ले करेगा, फिर हम किंग F3 से पोजीशन लेंगे, किंग G5 एंड किंग G3। एंड गाइस इसके बाद वो सिमिलर प्रोसीजर है जो हम हर बार फॉलो करते हैं किंग से पॉन को बनाने के लिए। किंग F5, किंग H4, किंग F6, किंग H5, किंग G7, किंग G5, किंग F7, किंग H6, king F6, now G4, king F7, G5, king G8, and now king G6, king H8, king F7, king H7, G6, king H8, G7, king H7, G8 is equals to queen. एंड गाइस यहाँ पे हमने इस गेम को विन कर लिया है। अब गाइस ये जो पोजीशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। इसमें अगर हम गाइस किंग मूव कर देंगे, अगर किंग मूव कर देंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि अपोनेंट की तरफ से B5 आ जाएगा और उसके बाद फिर उसको इस गेम को ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे गाइस हमने प्ले किया है B5, किंग B7, किंग E4, किंग C7 एंड किंग E5। डायगोनल अपोजिशन हमने कैप्चर करी यहाँ पे। किंग D7, किंग D5, किंग C7, किंग E6, किंग B7, किंग D7, किंग B6, B8, किंग C6, किंग A7, king C7, king A8, king cross B6, king B8, king A6, king A8 और गाइज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मूव है वो है B6, king B8, B7, king C7, king A7। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसके आगे के जो पोजीशंस है उसको डिस्क्राइब करूँगा।